अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 31 जनवरी 2026 है और दिन है हफ्ते का। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से इमरान खान साहब की आंख के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और पार्टी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खानम और नौरीन नियाज़ी, इन दोनों की जानिब से ये ट्विटर पे एक्स पे ये पैगाम आया है कि इमरान खान साहब की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जितनी कि बताई जा रही है। यानी नौरीन नियाज़ी ने एक ट्वीट किया एक्स पे और उसको रिट्वीट किया है अलीमा खानम ने। तो गोया रिट्वीट का मतलब यही हुआ कि उन्होंने एंडोर्स किया है। और फिर इसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब का भी बयान सामने आ जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब की हालत तो ख़राब नहीं है। अब मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। अलीमा खानम का ख़याल ये है, क्योंकि वो उनकी बहन है, उनकी वफ़ादारी पे तो कोई शक नहीं कर सकता। पार्टी में आप किसी और की वफ़ादारी पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल की है और इमरान खान साहब का साथ दिया है उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। अलीमा खानम का ख़याल ये है कि इन ख़बरों की आड़ में कि इमरान खान साहब की सेहत बहुत ख़राब है, कहीं इमरान खान साहब को नुकसान न पहुंचा दिया जाए, कहीं नुकसान पहुंचाने वालों को मज़ीद नुकसान पहुंचाने का एक जवाज़ न मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये ख़बर तो उनके बकौल फैल चुकी है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो मज़ीद भी ख़राब कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने अच्छे इंटेंशन के साथ, गुडविल के साथ जो है ये बात कही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, उन्होंने बड़ी तशवीशनाक बातें कही हैं कि इमरान खान साहब का जो मर्ज़ है उनको ये बताया जा रहा है कि एक इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन इस बीमारी को ख़ुद उसकी टेस्ट देखना, मेडिकल रिपोर्ट्स देखना ये ज़रूरी है हमारे लिए। जब हम ये देख लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेटिना में स्वेलिंग कितनी है, पानी कितना जमा हुआ है और कितना स्वेल हुआ है। क्या एक इंजेक्शन उसके लिए काफ़ी है या इंजेक्शन के अलावा भी रेगुलरली उनका चेकअप होना ज़रूरी होता है। साथ साथ लेज़र को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है और कुछ मेडिसिन्स को भी साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये कहा है डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने। और फिर कहा कि जब तक इमरान खान साहब के टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स हम नहीं देखेंगे, ख़ुद उनका मुआयना नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक इंजेक्शन उनके लिए सफिशेंट एनएफएस इंजेक्शन भी है। लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद जो चीज़ें मैंने बता दी हैं वो भी देखना साथ साथ ज़रूरी है। और फिर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने कहा कि मैं और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब गुज़श्ता 20 सालों से इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, हमें उनकी पूरी हिस्ट्री का पता है, इसलिए हमारा उनके साथ मिलना और उनका चेकअप करना और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तशवीश बदस्तूर हर गुज़रते घंटे और हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये एक मसला है। सलमान अकरम राजा साहब को कल सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई गई कि आपको मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी। अब पता नहीं ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उसी तरह न बनाई गई हों जिस तरह का नवाज़ शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई गई थी और दुनिया जहान की बीमारियाँ उसमें आ गई थी। आपको पता है, वो मुझे बताने की और दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक ख़बर थी, अलीमा खानम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि देखिए वो तो कह रही हैं कि इमरान खान साहब को कोई ख़ास बीमारी नहीं है। तो इसके ऊपर नून लीग के जो हिमायती हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उसके एक्चुअल रीज़न बताना ज़रूरी था।